हेलो ऑल, आज हम देखने जा रहे हैं ये कार्बन कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें केमिकल फॉर्मूला तो एक होता है लेकिन इसमें नाम अलग अलग होते हैं। ये नाम अलग क्यों होते हैं? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है या उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो ये दो टाइप का हो जाता है, एक हो जाता है बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा हो जाता है ऑप्टिकल आइसोमर। जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है इसमें कार्बन की जो चेन होगी उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेगा। यहाँ पर पहला इसमें है चैन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में इनका अरेंजमेंट 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म में इनकी चैन डिफरेंट हो सकता है 4 कार्बन की चैन हो, उसमें कुछ ना कुछ घुमा फिरा के इसका स्ट्रक्चर बदल रहा हो, या 5 कार्बन का चैन हो या 6 कार्बन की चैन हो। तो यहाँ पे हमने 4 कार्बन का लिया है। अगर सीधी चैन है तो नॉर्मल ब्यूटेन या ब्यूटेन करेंगे। अगर वहीं पर 3 कार्बन सीधी चैन में है और एक ब्रांच बना पड़ा है बीच में, इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन या हम इसको आइसोब्यूटेन भी कह सकते हैं। अगर पोजीशन किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इधर उधर हो रही है कार्बन की चेन पर तो इसको हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है C4H9Br, 4 कार्बन की चेन है बेटा और ब्रोमीन जोड़ दिया है, इसका नाम हो गया 1-ब्रोमोब्यूटेन। अब यही ब्रोमीन अगर बीच में आ गया है तो इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब यहाँ पर चेन जो CH3 था उसको हमने यहाँ पर ला दिया ब्रोमीन के पास में, तो ये 3 कार्बन की सीधी चेन हो गई, इसमें मेथिल ब्रांच हो गया और ब्रोमीन ब्रांच हो गया, तो नाम हो जाएगा इसका 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन। और इसके अलावा लास्ट अगर यही ब्रोमीन हम टर्मिनल पे लगा दें तो 1-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। अब ये तो अलग अलग इनकी पोजीशन हो गई। तो अगर 4 कार्बन होते हैं तो 4 पोजीशन आइसोमर बनती है, 2 का 1, 2 कार्बन है तो 1 पोजीशन आइसोमर बनती है, 3 का 2, 3 कार्बन है तो 2 और 4 का 4 और 5 का 8, ऐसे ही बनता है। तो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, 5 के 8। और इसके अलावा मेटामेरिज्म, इसका नाम ही बता रहा है मेटा, मेटा माने बीच में, तो इसका जो बीच में फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन डिफरेंट हो सकती है। कभी ये किनारे पे है तो इसका नाम हो गया मेथॉक्सी प्रोपेन, और अगर ये बीच में आ गया तो ये हो गया एथॉक्सी एथेन, और ये इस तरह से मेटामेरिज्म हो गया। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे C2H6O का 2 फंक्शनल ग्रुप बनता है, या तो अल्कोहल बनता है या तो ईथर बनता है। तो देखोगे दोनों में ही केमिकल फॉर्मूला वही है C2H6O, बट दोनों का क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे दोनों के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ अल्कोहल है यहाँ ईथर है बेटा। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल में ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाती है। अगर यहाँ सिंगल बॉन्ड होता तो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो रोटेट कर सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड क्या कर सकता है बेटा, रोटेट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्ट करता है, रोटेशन नहीं होने देता है, और अगर ये नहीं घूम रहा है तो इनकी पोजीशन जो है वो बरकरार रहेगी। अगर दोनों साइड में ये चीजें बराबर बराबर हो तो कहते हैं सिस, और दोनों साइड में चीजें अपोजिट हो तो कहते हैं ट्रांस। यहाँ पर सिस और ट्रांस नाम के 2 आइसोमर बन जाते हैं ज्योमेट्रिकल में। तो इसका नाम है सिस ब्यूट 2 इन और इसका नाम है ट्रांस ब्यूट 2 इन। और ऑप्टिकल आइसोमर में इनका मिरर इमेज डिफरेंट होता है। अब ये मिरर इमेज कैसे डिफरेंट होता है, चलो जरा देखो, या इनकी डिस्कवरी कैसे हुई ऑप्टिकल आइसोमर की, वो भी जरा हम समझा दें। देखो बेटा, अगर मान लो कोई कंपाउंड रखा हुआ है किसी बीकर में, कांच का बीकर है, इसके अंदर कोई कंपाउंड रखा हुआ है, इसमें से अगर हम किसी पॉइंट सोर्स से लाइट पास करवाएं, और लाइट जो है कई डायरेक्शन में है, अभी लाइट सोर्स से जो लाइट की डायरेक्शंस हैं वो अलग अलग हैं। अगर ये इसमें से पास होगी तो केवल एक डायरेक्शन में लाइट मिलती है, बाकी की और डायरेक्शन कट जाती हैं। और ये जो लाइट की डायरेक्शन मिली है और ये भी लगातार घूम रही होती है, हिल रही होती है। अगर इस तरह से घूम रही है अपनी पोजीशन से हल्का सा इधर की ओर घूम रही है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड मूवमेंट हो रहा है, यानी हम इसको कह सकते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और वहीं अगर दूसरा कंपाउंड कोई है, जबकि दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, ये जो दूसरा कंपाउंड है इसमें ऐसा देखा गया जब लाइट पॉइंट सोर्स वाली लाइट को गुजारा गया तो इसमें ये भी रोटेशन कर रहा था, और जो इसका रोटेशन था वो अपनी एक एक्सिस से हल्का सा LHS की ओर घूम रहा था। अगर वो LHS की ओर घूम रहा है
इसको कहते हैं लेबोरेटरी। अगर LHS लेफ्ट हैंड साइड मूवमेंट कर रहा है तो क्या कहेंगे हम, लेबोरेटरी। चलो अब हम इनके, ये तो हमें पता चला कि ये दोनों ही कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम था, लेकिन इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट थी। इस तरह की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कहते हैं पोलराइजेशन। ये ऑप्टिकल आइसोमर में ये देखने को मिला। तो ऑप्टिकल आइसोमर कब बनते हैं, इनकी कंडीशंस क्या हैं? तो बेटा इनमें दो कंडीशंस होती हैं। पहला है कायरल कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। क्या होना चाहिए कंपाउंड में? कायरल कार्बन मस्ट प्रेजेंट। कायरल कार्बन का मतलब होता है जो कार्बन के चारों बॉन्ड डिफरेंट हो उसे हम कहते हैं कायरल कार्बन। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। लाइक जैसे कि एक कार्बन और इसके जो चारों बॉन्ड हैं वो डिफरेंट है। एक है मान लो H, दूसरा है CH3, तीसरा है OH और एक और है Cl। देखो बेटा इस पर चारों के चारों बॉन्ड अलग अलग लगे हुए हैं, तो इनको हम कायरल कार्बन कहते हैं। अब ये जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेबोरेटरी की घटना देखा था, तो ऐसे ही कंपाउंड होते हैं जो इस तरह की एक्टिविटी शो करते हैं। अब जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं उनको D और जो लेबोरेटरी होते हैं उनको L। तो हम कैसे पहचाने कि कौन सा कंपाउंड D है, कौन सा कंपाउंड L है? चलो इसके मॉलिक्यूल से समझते हैं। बेटा इसका मॉलिक्यूल का अगर हम मिरर इमेज बनाएं, इसकी मिरर इमेज दो तरह की बनेगी। अब इसका मिरर इमेज में OH जो है इधर आ जाएगा, C ऊपर रहेगा H जो पहले था, इधर आ जाएगा Cl और नीचे रहेगा CH। बेटा यहाँ पर अब हम कैसे पहचाने कि कौन D है, कौन L है, कौन किधर घूम रहा है? इसकी भी अपनी एक ट्रिक है जो मैंने बना रखी है। बेटा एक होता है लीना और एक होता है मीना। लीना और मीना क्या है? लीना का मतलब होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड और मीना का मतलब होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर तो सबको याद ही होगा। जैसा मैं बताता हूँ आप लोगों को, फोंकल ब्रिक्स है, फोंकल ब्रिक्स है। तो इसमें जो Cl है और जो ऑक्सीजन है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। दिस इज मीना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। और ये क्या हो गई बेटा? लीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मानो जैसे लीना और मीना दो बहनें हों और घनघोर रात है और खूब बरसात है, तो लीना छोटी बहन और मीना बड़ी बहन। अब ऐसा तो है नहीं बड़ी बहन छोटी बहन के यहाँ जाएगी, हमेशा छोटी बहन ही बड़ी बहन के यहाँ जाती है। तो इसमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर रोटेट शो करेगा। ये किसके साथ जाएगा? ऊपर है लेस मॉलिक्यूलर वेट वाला और नीचे है मोर मॉलिक्यूलर वेट वाला। अच्छा CH3 जो है इसका देखोगे तो मोर मॉलिक्यूलर वेट है और इसका लेस मॉलिक्यूलर वेट है। यानी हम कह सकते हैं ये है लेस मॉलिक्यूलर वेट वाले और ये हैं मोर मॉलिक्यूलर वेट वाले। किसके साथ जाएगी? लीना। लीना लल्लू के साथ जाएगी। ये लल्लू है और ये मंगू है। तो ये है कौन? लल्लू और ये है कौन? मंगू। तो लीना किसके साथ जाएगी? मंगू के साथ, क्योंकि इनका नाम मैचिंग कर रहा है। तो लीना लल्लू मीना, ये बताओ किस तरफ से रोटेशन देखने को मिला? ये बेटा रोटेशन देखने को मिला क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब RHS, RHS का मतलब D कंपाउंड है, ये है D कंपाउंड। अब उधर देखते हैं वो वाला कैसा है। तो ये है बच्चों मीना और वो कौन है? लीना। और ये हैं लल्लू यानी लेस मॉलिक्यूलर मास वाले हैं और ये कौन है? मंगू, मोर मॉलिक्यूलर मास। तो लीना किसके साथ जाएगी भाई? बताया तो था अभी, लल्लू के साथ। ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है यानी लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो इसको हम कहते हैं L कंपाउंड। बच्चों ये L कंपाउंड हो जाएगा। तो आप लोगों ने सीखा कि हम कैसे D और L कंपाउंड निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे हम इनको। ओके, थैंक यू।